मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे अब हम करेंगे जी थर्ड क्वेश्चन लर्निंग बाय डूइंग का क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स का टीआर जैन बुक का। देखिए हमने ये डिस्पर्शन का चैप्टर बच्चे ऑलरेडी स्टार्ट किया होता है। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे जो चैप्टर के एंड में होते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। 22 क्वेश्चन थे, फर्स्ट और सेकेंड भी कर लिया। थर्ड वाला क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं, ठीक है जी। जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप में, जैसे कह लीजिए कि केसेस गिवन होते हैं तुम्हारे सीबीएसई की बुक्स में, केसेस गिवन होते हैं उस टाइप में दिया हुआ है। यानी कि हमने डम्मी डाटा, ठीक है जी, आर्टिफिशियल डाटा कह लीजिए, डम्मी डाटा अपनी तरफ से लेकर क्वेश्चन कैलकुलेट करना है। देखिए स्टेटमेंट रीड करते हैं। यू नो शेयर मार्केट इज गोइंग बुलिश ड्यूरिंग द लास्ट सेवरल मंथ। ठीक है जी, मतलब कि काफ़ी अच्छी नहीं जा रही, कहने का मतलब कि बढ़िया नहीं जा रही जो सेंसेक्स है, शेयर मार्केट है। कलेक्ट वीकली डाटा ऑन द शेयर प्राइस ऑफ एनी टू इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज। ठीक है, टू इंडस्ट्रीज का डाटा कलेक्ट करना है। कब तक का? पास्ट 6 मंथ्स का। देखिए कलेक्ट वीकली डाटा ऑन द शेयर प्राइसेस ऑफ एनी टू इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग द पास्ट 6 मंथ। यानी कि अब हम मंथ नेम लेंगे, जैसे मान लीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे, ठीक है। टोटल 6 मंथ लेने हैं, पर वो जो 6 मंथ में डाटा लेना है, एक मंथ में जो डाटा लेना है वीकली लेना है, मतलब हर मंथ में वीकली डाटा लेना है। कैलकुलेट द रेंज ऑफ शेयर प्राइसेस। यहाँ से बच्चे आपने रेंज ऑफ शेयर प्राइसेस का मतलब क्या है, हमने यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चनिंग क्या करी है एंड में कि चलो डाटा भी ले लिया, डमी डाटा ले लिया हमने, ठीक है जी, और रेंज भी फाइंड आउट कर लेंगे। वो आंसर पूछना क्या चाह रहे हैं कि कंपैरिजन करके क्या करना है, कमेंट ऑन हाउ वोलेटाइल आर द शेयर प्राइसेस, कि किसके शेयर प्राइसेस मोर कंसिस्टेंस है, ये देखना है। ठीक है जी, आपने बच्चे याद रखना है। आप हमने ऐसा सा क्वेश्चन आई थिंक सो स्टैंडर्ड एविएशन में भी किया था, एक ऐसा क्वेश्चन जो सचिन और सौरभ का कुछ ऐसा सा क्वेश्चन था। कंसिस्टेंसी देखी थी कि हाई स्कोरर कौन है। इसमें भी हम पहले रेंज फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम करेंगे जी फाइंड आउट कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेंज। पहले रेंज फिर कोफिशिएंट ऑफ रेंज। देखिए कैसे करेंगे बच्चे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ठीक है जी, ये तो स्टेटमेंट है, चलो ये तो आपको बताइए स्टेटमेंट तो, ठीक है कोई बात नहीं। इसका तो यहाँ से देखिए, जो डाटा लेना है बच्चे इसको जरा ध्यान से देखो कि हमने कैसे लिया हुआ है। उन्होंने कहा है लास्ट 6 मंथ का, कंसेक्टिव मंथ होंगे, याद रखना। कंसेक्टिव मतलब कॉन्जिक्यूटिव भी बोल देते हैं, लगातार वाले। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे ले लीजिए, या जनवरी, फरवरी, मार्च, जैसे भी ले लीजिए। एक्चुअली फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होती है ना, तो इसलिए इस वे में लिया हुआ है हमने। प्राइस ऑफ शेयर मार्केट, ठीक है जी, प्राइस ऑफ शेयर्स टाटा मोटर्स, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 2 रिनाउंड पर्सनैलिटीज़, यानी कि 2 रिनाउंड इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके शेयर्स लेने हैं। ठीक है जी, क्योंकि टाटा मोटर्स और रिलायंस, धीरू भाई अंबानी, ये आप इनके बारे में तो आपको खूब अच्छे से पता है ना, कितनी हाई ग्रोथ में जा रही हैं ये दोनों कंपनीज, कितना अच्छा टर्नओवर है इनका। हमने शेयर्स ले लिए टाटा मोटर्स के भी, और देखो हमने ना ये डाटा थोड़ा सा इस टाइप का लेना है। हमें इन दोनों कंपनीज़ की, इंडस्ट्रीज़ की रेपुटेशन का पता है। हम भी चाह रहे हैं कि जो आंसर हमारा आए इसी को हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को, कि हम कहना चाहेंगे एंड में, क्योंकि बच्चे ये डाटा अपनी तरफ से लेना है। किस टाइप का लेना है, इसको ज़्यादा कंसिस्टेंस नहीं करना, मतलब कि डेविएट ज़्यादा करना है। डेविएट होते हैं विचलन, मतलब कि कम ज़्यादा कर देना, काफ़ी ज़्यादा। इसमें कुछ कंसिस्टेंसी रखनी है डाटा में। जैसे देखिए यहाँ पर सिर्फ 13 का, फिर यहाँ पर हल्का हल्का सा चेंज, ध्यान से नोटिस कीजिए, है ना। यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही चेंज दिखाया गया इस डाटे में, तो आपने डाटा इसी टाइप से ही लेना है, ये याद रखना बात। सो दैट कि जो हमारा आंसर है ना, कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालेंगे, उसी से फिर हम कहेंगे कि मोर कंसिस्टेंस कंपनी कौन सी है। ये डाटा ध्यान रखना, डमी डाटा लिया हुआ है, 2 कंपनीज़ का ले लेना, इंडस्ट्रीज़ कह लीजिए, कंपनीज़ कह लीजिए। देखिए जी, अब हम इसको नंबरिंग असाइन कर देते हैं, क्योंकि 2 इंडस्ट्रीज़ का लिया। 4 टाटा मोटर्स के लिए हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 420 उठा ली, लोएस्ट वैल्यू 325। आपने ध्यान रखना हाईएस्ट और लोएस्ट का कि कितना इनका डिफरेंस लेके चल रहे हैं हम। ठीक है जी, बस अपने माइंड में याद रखना है, मे बी पेपर में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है रेंज। और आपको बच्चे ये भी पता है कि एमसीक्यूज बहुत सारे आने वाले हैं आपको। ठीक है जी,
HBSE हो, CBSE हो, MCQs ऑलमोस्ट 40-50% का इन्होंने पेपर सेट किया इस बार। रेंज देखिए H-L, ठीक है जी, होगी रेंज। टाटा मोटर्स का फाइंड आउट कर रहे हैं। आपने भी बच्चे ऐसे ना क्लियर पॉइंट दिखाना है, बिल्कुल एकदम क्लियर पिक्चर डिपिक्ट करनी है, ऐसे नहीं इकट्ठा इकट्ठा कर दे। देखो एकदम से अलग अलग नजर आ रहा है ना सब कुछ। कोफिशिएंट ऑफ रेंज आपको ये फॉर्मूला पता है, H-L/H+L, ठीक है जी। और CR कैपिटल में CR भी लिख सकते हैं। 95/745 यानी कि 0.127 ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेंज आया है। इसी बेसिस पे ही हम कंक्लूड करेंगे, पहले इंटरप्रेट करेंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर कंक्लूड करेंगे, यानी कि जो रिजल्ट है उसके बारे में आंसरिंग करेंगे हम एंड में, इन द एंड, आफ्टर कंपेयरिंग द वैल्यूज ऑफ बोथ द इंडस्ट्रीज। अब देखिए रिलायंस का डाटा उठाते हैं हम, है ना जी, ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू हो गया, लोएस्ट वैल्यू हो गया। हाईएस्ट वैल्यू क्या आ गया 913.35, लोएस्ट वैल्यू क्या आ गई जी अपनी 750.90। रेंज देखिए आप भी अपनी तरफ से कोई भी डाटा ले सकते हो, बट थोड़ा सा उनकी कंसिस्टेंसी का डिफरेंस का डाटे का ध्यान रखना कि इस टाइप का ही लेना है अपने डाटा। जो आप ये आंकड़े लोगे ना, डाटा मीन्स आंकड़े, संख्याएं, न्यूमेरिकल वैल्यूज, देयर आर सो मैनी नेम्स ऑफ डाटा, ठीक है जी। H-L कितना आ गया जी 162.45। अब करते हैं जी बी पार्ट, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज आपको पता है, ठीक है जी, न्यूमरेटर में माइनस और अपॉन में मतलब डिनोमिनेटर में पॉजिटिव जाता है। अब क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं। बस यहाँ पर अपना क्वेश्चन ये कंप्लीट होने वाला है। CR कितना है जी इसका 0.097। याद रखना जितना कम CR होता है, ठीक है, जितना जीरोज में जा रहा है ये, उतना ही मोर कंसिस्टेंसी दिखाई जाती है। यानी कि हम आंसर में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन एंड एनालिसिस आफ्टर एनालाइजिंग द अबव रिजल्ट, या आप कमेंट भी लिख सकते हो इसकी जगह, कमेंट, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कमेंट ही पूछा ना, कमेंट ऑन हाउ, हाँ जी हाँ, कमेंट भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बच्चे कमेंट लिखा हुआ है, या ये लिख दीजिए, एक ही बात है। आफ्टर एनालाइजिंग द अबव रिजल्ट्स वी कंक्लूड हियर दैट द प्राइसेस ऑफ द टाटा मोटर्स शेयर्स आर लेस वोलाटाइल, यानी कि कम स्थिर है, वो कभी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा कम होते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब उनमें कंसिस्टेंसी कम है एज़ कम्पेयर टू द प्राइसेस ऑफ रिलायंस शेयर्स। या ऐसे लिख दीजिए, या हम लिख सकते हैं आफ्टर एनालाइजिंग द अबव रिजल्ट्स वी कंक्लूड हियर दैट द प्राइसेस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज आर मोर कंसिस्टेंट एज कम्पेयर टू द टाटा मोटर्स, बस एज कम्पेयर टू द प्राइसेस ऑफ टाटा मोटर शेयर्स, ठीक है जी। ऐसे भी लिख सकते हैं, बेशक आप ऐसे लिख लेना, ठीक है जी। और ठीक है CR, उसका CR कितना था 0.127 और उनका रेंज कितना था 95। हमारी रेंज यहाँ कितनी आई है देखिए, है ना, कितना फ़र्क है ना, ऑलमोस्ट मतलब कि हाफ और ऐड कर दीजिए। उसकी रेंज 95 थी, डबल तो नहीं है, देखिए ना 95 डबल तो नहीं है, 190 डबल नहीं है, हाफ और ऐड करके रेंज देखिए कि इसकी रेंज ज़्यादा है ना, यानी कि इसमें फिलावट ज़्यादा है, यानी कि कवरेज एरिया इसका ज़्यादा, अच्छा खासा कवरेज एरिया रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, ठीक है जी। बस हमने अपना जो एनालिसिस करना था, क्वेश्चन का आंसर देना था, वो हमेशा ही जब भी कुछ इसी टाइप का कंपैरेटिव वैल्यूज़ पूछी जाती है कभी भी डाटा में, ठीक है जी, क्योंकि डाटा बेसिकली राजा बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है, ठीक है। आपने कभी भी नोटिस करना, जो अब्रॉड वाले इंटरनेशनल वाले होते हैं, फॉरेनर्स होते हैं, क्या है, उन्होंने मैथमेटिशियंस या फिर स्टैटिस्टिशियंस, मैथमेटिशियंस या फिर स्टैटिस्टिशियंस, वही सबसे ज़्यादा रिसर्च वर्क करते हैं, ठीक है। रीज़न यही होता है कि उनके पास वेराइड डाटा, वेराइड मतलब वेरियस न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज मिल जाते हैं उनको स्टैट्स में और मैथमेटिक्स में। सो दिस इज़ द रीज़न कि जितनी रिसर्च वर्क वगैरह होते हैं वो यही मैथमेटिशियंस होते हैं, या इकोनॉमिक्स कह लीजिए, वो होते हैं ना, इन्हीं टाइप के एजुकेटर्स होते हैं। चलिए बच्चे, इसी के साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है, ठीक है जी। थैंक यू स्टूडेंट्स।